नमस्कार सभी पेंशनधारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों इस वक्त की पेंशनधारकों के लिए बेहद बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस 95 को लेकर बड़ी खबर आई है। ईपीएफ लिमिट 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए बुढ़ापे की पेंशन में होगी बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, हम सभी के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है, क्योंकि पेंशन बढ़ोतरी के तहत अटकने वाली सैलरी लिमिट जो सीलिंग है 15,000 रुपए की, उसे बढ़ाकर अब 21,000 रुपए करने जा रहा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिससे दोस्तों पेंशनधारकों की पेंशन में सीधे तौर पर वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर आप सभी के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। जी दोस्तों, 8वां वेतन आयोग के गठन पर वित्त मंत्री का राज्यसभा में बड़ा ऐलान। तो आखिरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा राज्यसभा के अंदर 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर क्या ऐलान किया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही साथ बात करेंगे कर्मचारियों की ईपीएस 95 पेंशन योजना में बढ़ोतरी होने वाली है। पेंशन फॉर्मूले को लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है, जिसमें 33 + 2 = 35 भाग 70 और गुणा 50,000 से आप सभी की जो पेंशन है वो निकलेगी। तो कितनी पेंशन बनेगी, कैसे बनेगी, ईपीएस की पेंशन में कितने गुणा की वृद्धि होगी, ये भी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। साथ ही हम बात करेंगे पेंशन कम्यूटेशन पर रोक, पेंशनधारकों को मिला शानदार तोहफा। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, पेंशनधारकों के लिए शानदार तोहफा बताया जा रहा है। पेंशन में कम्यूटेशन की कटौती पर रोक लग चुकी है और ये सभी के लिए लागू होने वाली है। तो इसको लेकर भी आप सभी के लिए बड़ा फैसला हाल फिलहाल में निकल कर आया है। इसकी भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करती हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने बेल आइकॉन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। जी हां दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर है कि ईपीएफ लिमिट 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए होने वाली है और बुढ़ापे की पेंशन के अंदर आप सभी के लिए बंपर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ योजना के तहत वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर सकती है। इसका असर यह होगा कि ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना में कर्मचारियों का योगदान बढ़ जाएगा। द इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इस नए नियम से ईपीएफओ कवरेज को व्यापक बनाकर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा में सुधार की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जाएगा। तो दोस्तों लिमिट में 10 साल पहले हुआ था हम सभी के लिए बदलाव। फिलहाल पिछले 10 सालों में वेतन सीमा 15,000 रुपए है। आखिरी बार साल 2014 में इसमें बढ़ोतरी की गई थी, तब इसे 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया था। नए नियम से रिटायरमेंट से पेंशन की बचत के लिए कर्मचारियों और कंपनी सरकार दोनों द्वारा योगदान की राशि में यहाँ पर जो है बदलाव आएगा। सरकार द्वारा वेतन सीमा बढ़ाने से कर्मचारियों को फायदा होगा, नुकसान होगा। सोलेमन एंड कंपनी के प्राइवेट किंजल चारपुनिया कहते हैं कि अगर फायदे की बात करें तो सैलरी लिमिट बढ़ने से कर्मचारी योजना में योगदान बढ़ेगा, जिससे रिटायरमेंट पर ज्यादा पेंशन मिलेगी। इसके अलावा ईपीएफ में भी योगदान बढ़ेगा, जिसमें रिटायरमेंट फंड में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा ईपीएफ में ज्यादा योगदान करने से कर्मचारियों को ज्यादा वित्तीय सुरक्षा महसूस होगी। तो आखिरकार नुकसान क्या होगा? नुकसान की बात करें तो ईपीएफ एक्ट की धारा 6 के तहत ईपीएस में कर्मचारी का योगदान बेसिक सैलरी का 12% तय किया गया है। ऐसे में सैलरी लिमिट बढ़ने से कर्मचारियों को ज्यादा सैलरी काटने का सामना करना पड़ेगा, जिसके उनकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी, जिसका असर यह होगा कि सैलरी लिमिट के करीब कमाने वाले कर्मचारियों पर दबाव यहाँ पर जो है पड़ सकता है। वहीं दोस्तों ईपीएफ लिमिट 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए होगी। तो अगर आप भी 35 साल के हैं और 58 साल की उम्र में रिटायर होने की प्लानिंग कर रहे हैं और मासिक सैलरी 23,000 रुपए प्रति महीना है, तो रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी? देखिए, नौकरी की अवधि की बात करें तो 23 साल है और पेंशन योग्य वेतन की बात करें तो दोस्तों यदि आपके लिए बढ़ता है तो 21,000 मान लेते हैं। तो दोस्तों ईपीएस के तहत पेंशन की गणना कैसे की जाएगी? तो पेंशन की गणना के लिए पेंशन बराबर सेवा के वर्ष का गुणा किया जाता है यहाँ पर पेंशन योग्य वेतन का और उसमें भाग दिया जाता है 70 का, यानी बढ़ी हुई सीमा के साथ 58 वर्ष की आयु है। यहाँ पर अनुमानित मासिक पेंशन लगभग 6,900 रुपए होगी, जबकि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की मौजूद सीमा के तहत पेंशन लगभग 4,900 रुपए प्रति माह होगी। यानी कि पेंशन के अंदर सीधे तौर पर आप सभी के लिए सैलरी लिमिट बढ़ने से 2,000 रुपए का इजाफा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है पेंशन धारकों के लिए बेहद ही खुशखबरी की बात है कि सैलरी लिमिट जैसे ही आपकी बढ़ती है तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जो है वो पेंशन की राशि भी बढ़कर आप सभी को मिलने वाली है। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए
हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है। 8वें वेतन केंद्रीय वेतन आयोग के गठन पर वित्त मंत्री का राज्यसभा में बड़ा ऐलान आया है। राज्यसभा में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और उनके कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अक्सर सवाल उठाई जाती हैं। इन मुद्दों में से एक विषय है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग के गठन का सवाल। इस संदर्भ में श्री जावेद अली खन्ना और रामजी लाल सुमन ने वित्त मंत्री से 8वें वेतन आयोग के गठन और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन में संभावित वृद्धि के संबंध में सवाल किया था। खासकर महंगाई और देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न उठाया गया था कि क्या सरकार आगामी बजट 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर सांसदों द्वारा पूछे गए 3 प्रमुख प्रश्नों में यहाँ पर बांटे गई हैं, जिसमें पहला है 8वें वेतन आयोग का गठन पर विचार क्या है। तो क्या सरकार महंगाई की अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए फरवरी 2025 में बजट के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। वही दूसरा है क्या केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति केंद्र सरकार कर्मचारियों की वेतन की वृद्धि अनुमानित नहीं दे रही है, यदि हाँ तो इसका कारण क्या है। और दोस्तों इन सवालों के आधार पर यह जानने की कोशिश की गई है कि सरकार क्या 8वें वेतन आयोग के गठन और वेतन वृद्धि के मुद्दे को आगे कोई कदम उठा रही है या फिर नहीं है। तो दोस्तों वित्त राज्य मंत्री का उत्तर इसको लेकर निकलकर सामने आया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस विषय पर संसद में विस्तृत उत्तर प्रदान किया है। जब दोस्तों 8वें वेतन आयोग के गठन के प्रश्न की बात करें तो वित्त राज्य मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान में सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार फरवरी 2025 में पेश होने वाले आगामी बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग के गठन की घोषणा करने पर विचार नहीं कर रही है। इस समय इस प्रकार का कोई भी कदम उठाने का विचार सरकार का नहीं नजर आ रहा है। दूसरा प्रश्न था केंद्र सरकार की राज्य कोषीय स्थिति और वेतन वृद्धि के बारे में। जब प्रश्न उठाया गया था कि क्या केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के अनुमोदित हो रही है नहीं, तो वित्त राज्य मंत्री ने इस प्रश्न का उत्तर दिया इस संदर्भ में कोई विशेष जानकारी या ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान राजकोषीय स्थिति के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी साझा नहीं की गई है। वेतन वृद्धि से संबंधित प्रश्न का कोई भी यहाँ पर महत्व नहीं रह जाता। यह आप सभी के लिए बड़ी खबर हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ गई है। वही दोस्तों कर्मचारियों की ईपीएस पेंशन में कई गुना की बढ़ोतरी हो सकती है। इसको लेकर नया फॉर्मूला सामने आया है। प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योगदान करने वाले नौकरी पेशा लोगों की पेंशन कई गुना बढ़ सकती है। ईपीएफओ बोर्ड ही जल्द इस पर फैसला ले सकता है। माना यह जा रहा है कि कर्मचारी की पेंशन योजना के तहत पेंशन में 333% तक की बढ़ोतरी संभव है। दोस्तों पेंशन की सीलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पास वर्तमान में लंबित है। इसमें कई स्तरों पर सुनवाई हो चुकी है। यूनियन लगातार मांग कर रही है कि पेंशन पर कैंपिंग खत्म की जाए। अगर फैसला कर्मचारियों के हक में आता है तो ईपीएस 95 पेंशन की गणना आखिरी सैलरी यानी कि हाई सैलरी ब्रैकेट पर की जा सकती है। इस फैसले के तहत कर्मचारियों की ईपीएस 95 पेंशन में 300% की वृद्धि देखने को मिलेगी। मौजूद नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 1 जून 2015 से कहीं काम कर रहा है और वह 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन 15,000 रुपए पर ही कैलकुलेट की जाएगी, चाहे कर्मचारी 20,000 रुपए की बेसिक सैलरी लेता हो या 30,000 रुपए की। पुराने फॉर्मूले के मुताबिक 14 साल पूरे होने पर 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपए की ईपीएस पेंशन मिलेगी। वहीं दोस्तों यहाँ पर उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कर्मचारी की वेतन 20,000 रुपए है तो फॉर्मूले की गणना के हिसाब से उन्हें 4,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। वहीं कोई कर्मचारी 33 साल सेवा करता है, बेसिक वेतन उसका 50,000 है तो दोस्तों उन्हें यहाँ पर जो है 7,500 रुपए की पेंशन मिलेगी। मौजूद व्यवस्था में अधिकतम ईपीएस 95 पेंशन जो की है पेंशन की सीलिंग हटने के बाद अगर पेंशन की आखिरी सैलरी के हिसाब से जोड़ा जाए तो उन्हें 25,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। यानी कि दोस्तों आप सभी के लिए सीधे तौर पर ये आधी हो जाती है। तो दोस्तों ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 20 साल या इससे ज्यादा नौकरी करता है, लगातार ईपीएस में योगदान देता है तो उनकी सेवा में 2 वर्ष और जोड़ दिए जाते हैं। इसके तहत 33 साल की सर्विस पूरी कर लेने के बाद आपकी गणना 35 साल पर की जाती है। ऐसे में कर्मचारी पेंशन योजना में उन कर्मचारियों की सैलरी में भी 333% की बढ़ोतरी हो सकती है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।